होता है एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर इन बॉडी कौन से ऑर्गन्स होते हैं? एवेस्कुलर ऑर्गन। एवेस्कुलर ऑर्गन मतलब जिस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं करता है, वो होते हैं एवेस्कुलर ऑर्गन। एवेस्कुलर ऑर्गन बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो एवेस्कुलर होते हैं? तो फर्स्ट होता है कॉर्निया ऑफ आई। जो हमारी आईज का कॉर्निया होता है वो होता है एवेस्कुलर, उसमें नहीं होती ब्लड वेसल्स। सेकेंड है लेंस ऑफ आई। जो आई का लेंस भी होता है वहाँ भी ब्लड कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि अगर इन दोनों में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, वो हमारे देखने में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगी, बाधाएं उत्पन्न करेंगी, हमें ब्लड कैपिलरी दिखेगी, हमें सामने वाला नहीं दिखेगा, इस वजह से वहाँ पे ब्लड की प्रेजेंस नहीं होती। तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि अगर वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं करता, तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? क्योंकि वो भी तो बॉडी का ऑर्गन है, तो उनको न्यूट्रिशन मिलता है उनकी जो सराउंडिंग लेयर्स होती हैं वहाँ से। क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, ये दोनों एपिथेलिया टिश्यू के पार्ट हैं जिसमें ब्लड नहीं होता, और इनका न्यूट्रिशन होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर से, यानी कि जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन ले सकती हैं। नेक्स्ट है एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। देखो, जो एवेस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स इसलिए नहीं होती क्योंकि वो डिटैच होते रहते हैं, वो डैमेज होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नाखून, हम नाखून काट देते हैं जब भी वो बढ़ते हैं, अगर उसमें ब्लड वेसल्स होती तो हम उनको काट नहीं पाते। सेकेंड है हेयर्स। हमारे जो हेयर्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, डेली टूटते हैं, बहुत सारा हेयर फॉल्स होता है, लार्ज अमाउंट में हेयर्स हैं वो टूटते हैं। फिर है नेल्स। नेल्स भी आपके उतर जाते हैं कई बार किसी डैमेज की वजह से, इंजरी की वजह से, ठीक है। तो जो लंबे होते हैं उनको आप काट देते हो तो वहाँ भी क्या नहीं होता, वहाँ भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्योंकि ये तीनों लेयर ऑफ स्किन, हेयर्स एंड नेल्स, तीनों किसका पार्ट हैं? स्ट्रेटिफाइड टिश्यू का। और स्ट्रेटिफाइड टिश्यू वही एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती। और न्यूट्रिशन कहाँ से लेती हैं? जो स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, वो न्यूट्रिशन लेती है अंडरलाइन लेयर से, डर्मिस लेयर से। फिर है टूथ इनेमल, यानी कि इनेमल वो हार्डेस्ट पार्ट होता है जिससे हमारे टूथ की फॉर्मेशन होती है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड होती है उससे। फिर है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज बोन्स होती हैं, स्मूथ बोन्स होती हैं, उनमें भी क्या प्रेजेंट नहीं होता? ब्लड वेसल्स। और वो भी कहाँ से न्यूट्रिशन लेती हैं? तो वहाँ भी वो भी अपनी साइड से न्यूट्रिशन लेती है। और यहाँ पे इन सब एवेस्कुलर ऑर्गन के अंदर जो ब्लड सप्लाई जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो न्यूट्रिशन है मूव करता रहता है। और ये सारी चीज़ें, ये जो एवेस्कुलर ऑर्गन है सारी की सारी अपनी साइड वाली लेयर से, सराउंडिंग लेयर से न्यूट्रिशन को ले लेती